बहुत सारे केसेस में जब एडजर्नमेंट्स ली जाती हैं, यानी कि कोई आपका केस कोर्ट में लगा है और किसी कारणवश कोई भी पार्टी का वकील अगर डेट देता है, तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण होता है कि केसेस जो है वो प्रोलॉन्ग होते जाते हैं बिकॉज ऑफ एडजर्नमेंट्स। बहुत सारी डेट्स पे डेट्स, जैसे कहते हैं ना कि आपने सुना भी होगा पिक्चर में जो डायलॉग है तारीख पर तारीख, वो एक्चुअली होता है कोर्ट में। मैंने पीआईएल फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में दिसंबर 2020 में। उसमें मैंने काफी सारे सजेशंस दिए थे जो कि हमारे मौजूदा कानूनों में बदलाव की बहुत जरूरत है। इन्वेस्टिगेशन के बाद जब ट्रायल पर जाते हैं तो ट्रायल कोर्ट्स में वो केसेस बहुत सालों साल तक लंबे चलते रहते हैं। पहले भी जब निर्भया का केस हुआ था और उसमें कन्विक्शन आई थी तो मैंने काफी सारे सोशल मीडिया पर ये संदेश दिया था कि क्यों सिर्फ निर्भया केस में ही ऐसा हुआ कि 7 साल में प्रॉपर कन्विक्शन हो गया, क्यों ऐसा कि बाकी केसेस 7 साल में तो एविडेंस स्टेज पर भी नहीं आते। तो उसी के लिए ये मैंने अपनी पिटीशन डाली थी पीआईएल, और उसमें मैंने ये सुझाव दिया था, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, चाहे वो हाईलाइटेड हो या ना हो, उसमें आप ट्रायल का जो टाइम पीरियड है वो फिक्स कर दें और टाइम बाउंड होना चाहिए। टाइम बाउंड होना चाहिए कि सेक्शन 309 को इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो आप क्या कीजिए, कुछ एक सेपरेट रूल्स बना दीजिए, एक बिल पास कीजिए जिससे कि जो मजिस्ट्रेट्स हैं, जो सेशन कोर्ट्स हैं, उनको एक बाइंडिंग हो जाए कि नहीं, डे टू डे करना ही है और टाइम बाउंड पीरियड में करना ही है। जो लोग बहुत पहले से फाइट फॉर अ राइट को फॉलो कर रहे हैं उनको मालूम होगा कि 2020 में हमने एक पीआईएल फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में कानून में चेंजेस के लिए। उसमें हमने कई सारी बातें कोर्ट के सामने रखी थी और 3 जजेस बेंच लेड बाय सीजे रमना उस समय थे। तो उनकी बेंच के सामने जब हमारा मैटर आया था तो उन्होंने हमारे सजेशंस देखकर हमें अप्रिशिएट किया और कहा कि हम आपके सजेशंस को अप्रिशिएट करते हैं कि आपने ये बातें हमारे सामने लाई, लेकिन क्योंकि हम कानून नहीं बना सकते इसीलिए हम सरकार को ये कहते हैं कि आपके सजेशंस पर वो गौर करें और नए कानून जो वो बना रहे हैं उसमें ये सजेशंस को इंक्लूड करें। उसके बाद से हमने यहाँ पर आपको चैनल के माध्यम से बताया कि कई सारी चीजें सरकार ने नए कानून में इंक्लूड कर दी थी, लेकिन एक चीज बाकी थी, वो थी स्पीडी ट्रायल के बारे में। हालांकि स्पीडी ट्रायल के बारे में सरकार ने कानून में चेंजेस थोड़े लाए हैं, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से जुडिशरी में नहीं होता है। तो इस बात को अब इस समय अभी सितंबर 2025 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर और गौर किया और स्पीडी ट्रायल को देखते हुए कुछ सर्टेन गाइडलाइंस इशू की हैं। देश के सभी हाई कोर्ट्स को कहा है कि वो गाइडलाइंस अपने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में फॉलो करवाएं। और ये बहुत खुशी हो रही है हमें बताते हुए कि जिस बात को हम लोग इतने सालों से उठा रहे थे कि स्पीडी ट्रायल होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिमिनल ट्रायल्स में, क्योंकि जो भी हमारे देश में हम सुनते हैं आए दिन कि ऐसा क्राइम हो रहा है, वैसा क्राइम हो रहा है और उसके लिए कानून में सजाएं तो बढ़ा दी गई हैं, लेकिन अगर ट्रायल प्रॉपर तरीके से स्पीडी तरीके से नहीं चलता है तो उससे कितना नुकसान होता है कि आरोपी जो होते हैं उनको बेल मिल जाती है और उससे जो विक्टिम्स हैं उनको भी कितनी ज़्यादा हैरासमेंट होती है और सही मायने में जो क्राइम रोकने के लिए ये क्रिमिनल लॉ बना है वो सही मायने में उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। और स्पीडी ट्रायल कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वो लोग भी समझ सकते हैं जिनके असल में केसेस चल रहे हैं, फिर चाहे वो विक्टिम साइड हो चाहे वो एक्यूज साइड हो। मान लीजिए आपके ऊपर कोई फॉल्स केस हो जाता है तो भी आपके लिए स्पीडी ट्रायल कितना इंपॉर्टेंट है, और मान लीजिए आपके साथ कुछ गलत हो जाता है, आप विक्टिम हैं, तो भी स्पीडी ट्रायल आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो स्पीडी ट्रायल एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में 2020 से हम बात कर रहे हैं और आज हमें ये अच्छा लगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच है ऑनरेबल जस्टिस जेबी पारदीवाला एंड ऑनरेबल जस्टिस केवी विश्वनाथन, इनकी बेंच ने ये देखा कि स्पीडी ट्रायल एक्चुअल में हो नहीं रहा है। सीआरपीसी में भी पहले से लिखा हुआ है कि स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, अब नए बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी है कि आपको स्पीडी ट्रायल में क्रिमिनल ट्रायल्स चलाने ही चलाने हैं, लेकिन प्रैक्टिकली होता नहीं है। इस बेंच ने यह ऑब्जर्व किया और उन्होंने फिर गाइडलाइंस दी हैं जो कि सभी हाईकोर्ट्स को कहा है कि आप सर्कुलर इशू करो और नीचे के आपकी जुडिशरी में जितने कोर्ट्स हैं उनसे ये चीज फॉलो करवाओ। क्या फॉलो कराओ मैं आपको शॉर्ट में सरल भाषा में बताती हूँ। पहले मैं आपको जजमेंट का नाम बताती हूँ। जजमेंट का नाम है द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वर्सेस मीर उस्मान एट आरा एट मीर उस्मान अली, और इस जजमेंट के पैरा नंबर 37 से गाइडलाइंस शुरू हुई हैं, जिसमें कोर्ट ने ऊपर हेडिंग डाली है नेसेसिटी फॉर द हाई कोर्ट्स टू इशू अ सर्कुलर। कोर्ट ने कहा द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट में डायरेक्ट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव साइड टू इशू अ सर्कुलर टू द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट जुडिशरीज स्टेटिंग एज अंडर। सभी हाई कोर्ट्स ने, देश के सभी हाई कोर्ट्स ने अपने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरीज को ये सर्कुलर इशू करना है। उसमें क्या होना है, द प्रोसीडिंग्स, कोई भी प्रोसीडिंग इंक्वायरी की या ट्रायल की एक्सपीडिशियसली हर्ड होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2,
जब एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस स्टार्ट होता है, यानी कि जब पुलिस से कोर्ट में मैटर आता है और फिर कोर्ट में मैटर स्टार्ट होता है, ट्रायल शुरू होता है, तब सबसे पहले क्या होता है, विटनेसेस का चीफ एग्जामिनेशन होता है। यानी जो बयान विटनेस ने पुलिस में दिया वो बयान अब कोर्ट के सामने, जज के सामने देना होता है, उसको बोलते हैं चीफ एग्जामिनेशन। अब ये चीफ एग्जामिनेशन जब शुरू होता है, कोर्ट कह रही है कि जब ये स्टार्ट होगा, यानी कि एक पहले विटनेस का जब चीफ एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा, तो कोर्ट ने रुकना नहीं है कि एक विटनेस का एक दिन कर दिया और फिर कई दिन बाद दूसरे विटनेस को बुलाया, या फिर एक विटनेस का थोड़ा सा चीफ एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन स्टार्ट किया और फिर उसके बाद से कुछ दिन बाद अगली डेट लगाई, फिर उसी विटनेस को बुलाया। कोर्ट कह रही है ऐसा नहीं करना है। क्या करना है? कोर्ट ने कहा कि जब एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा, यानी चीफ और क्रॉस विटनेस का बयान और बयान के ऊपर जो ऑपोजिट वकील क्रॉस एग्जामिनेशन करता है, ये चीज जब शुरू होगी तो फिर ये डे टू डे होनी चाहिए, यानी एक भी दिन का बीच में गैप नहीं होना चाहिए। और डे टू डे ये कब तक होना चाहिए? जब तक कि जितने भी विटनेसेस की लिस्ट है ट्रायल के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी विटनेसेस उस ट्रायल में प्रोसिक्यूशन की तरफ से गवाह हैं, उन सारे गवाहों की एग्जामिनेशन खत्म नहीं हो जाती तब तक डे टू डे चलते रहना है, यानी बीच में एक्स्ट्रा डेट नहीं लगनी चाहिए। असल में होता क्या है, मैं प्रैक्टिकली आपको बताती हूँ कि डे टू डे नहीं चलता है। एक विटनेस को बुलाया जाता है, मुश्किल से कभी कभी एक विटनेस का एक दिन में चीफ और क्रॉस हो जाएगा, लेकिन अगर हो भी गया तो भी अगले विटनेस को बीच में कई दिन के गैप के बाद बुलाया जाता है, या फिर किसी एक विटनेस का कई बार तो एक दिन में होता भी नहीं पूरा, उस एक अकेले विटनेस, एक अकेले गवाह को कई बार कोर्ट में बुलाया जाता है और कई कई दिन के गैप के बाद बुलाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है अब से ऐसा नहीं होना चाहिए। अब से क्या होना चाहिए? डे टू डे। आज तारीख है, फिर कल तारीख, फिर परसों तारीख, फिर उसके बाद तारीख डे टू डे चलती रहेगी जब तक सारे गवाहों की गवाही कंप्लीट नहीं हो जाती है। और फिर कोर्ट ने कहा कि जब विटनेसेस कोर्ट में प्रेजेंट हैं, यानी कि वो अटेंडेंस दे रहे हैं, कोई गवाह अपनी गवाही देने के लिए आए हैं, उस दिन कोई भी एडजर्नमेंट नहीं ग्रांट करनी चाहिए कि तारीख दे दी जाए, ऐसा नहीं करना है। जब तक कि बहुत कोई स्पेशल रीजन ना हो तब तक तारीख नहीं देना है। और फिर कोर्ट ने और स्पेसिफाई किया वकीलों के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आरोपियों को ट्रायल को लंबा खींचना होता है कि ट्रायल को लंबा खींचो और ये फिर बहाना बन जाएगा बेल लेने के लिए, ऐसे कई सारे केसेस में होता है, तो वो फिर अपने वकीलों को बोलते हैं कि आप किसी तरह तारीख ले लो, वकील अपने तरफ से एडजर्नमेंट फाइल कर दे। इस चीज को भी कोर्ट ने गौर करते हुए कहा कि अगर कोई वकील एडजर्नमेंट लेने के लिए आता है तो वकील की समय को, उसकी कन्वीनियंस को सूट करते हुए तारीख नहीं देनी है। जब तक कि बहुत कोई एक्सेप्शनल रीजन ना हो, बहुत कोई इंपॉर्टेंट रीजन ना हो, तब तक एडजर्नमेंट यानी तारीख नहीं देनी है। और फिर आगे कोर्ट ने और एक्सप्लेन करते हुए कहा कि अगर जज को लगता है, जिसके सामने ट्रायल चल रहा है, अगर जज को लगता है कि आरोपी का नॉन कोऑपरेशन है, यानी वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है ट्रायल को, स्पीडी ट्रायल चलाने के लिए, या फिर आरोपी की वकील की तरफ से नॉन कोऑपरेशन है, तो क्या करना है? ऐसे में कोर्ट ने सेटिस्फाई पहले अपने आप को करना है कि ये जो आरोपी है ये जानबूझ के ट्रायल को डिले करने के लिए सब चीजें कर रहा है, स्पीडी ट्रायल ना हो इसके लिए तरीके अपना रहा है। तो कोर्ट ने ऐसे में अगर कोई आरोपी बेल पर बाहर है तो उसको शोकॉज नोटिस करना है कि क्यों नहीं तुम्हारी बेल कैंसिल की जाए, यानी बेल कैंसिल तक किया जा सकता है, ऐसा कोर्ट ने कहा है। और फिर आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ट्रायल करने वाले जज को ये लगता है कि आरोपी नहीं कुछ कर रहा है डिले करने के लिए, आरोपी का वकील का इन्वॉल्वमेंट है, वकील जानबूझ के डिले कर रहा है ट्रायल, तो कोर्ट ने कहा कि वकील को छोड़ो और फिर एक एमाइकस अपॉइंट करो। एमाइकस यानी कोई भी वकील को कोर्ट उस केस में अपॉइंट कर सकती है एज एमाइकस, एज अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। एमाइकस यानी फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। कोर्ट किसी भी वकील को कह सकती है कि आप इस आरोपी की तरफ से चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन करो। आरोपी का वकील अगर देरी कर रहा है तो उसको छोड़ो। नए वकील को कोर्ट खुद से अपॉइंट करके कह सकती है कि यहां पर गवाह खड़े हैं, उनका चीफ और एग्जामिनेशन आप करो। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे में ट्रायल करने वाले जो जज हैं वो ऐसा भी कर सकते हैं कि वो कॉस्ट लगा सकते हैं, आरोपी पर, ताकि जो विटनेस आए हैं कोर्ट में और उनका नहीं हो पाया गवाही, चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो पाया, तो उनको कंपनसेट किया जाए, उनको खर्चा दिया जाए, ऐसा भी कोर्ट कर सकती है। फिर आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपी एब्सेंट है, आरोपी आया नहीं, मान लो कि आरोपी बेल पर बाहर है, अब उसको हर तारीख पे आना चाहिए, लेकिन आरोपी एब्सेंट है और उस समय में गवाह प्रेजेंट है, जिसकी गवाही होनी है वो विटनेस प्रेजेंट है, ऐसे में कोर्ट आरोपी की बेल को कैंसिल कर सकती है अगर वो बेल पर है। कई बार ऐसा होता है कि जजेस जो है वो बेल कैंसिल नहीं करते हैं, वो बोलते हैं कि एक ही तो तारीख हुई है तो कोई बात नहीं, अगली तारीख पर देख लेंगे, एडजर्न कर देते हैं मैटर को, अगली तारीख लगा देते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रही नहीं,
अगर विटनेस प्रेजेंट है और आरोपी एब्सेंट है तो आप या तो आरोपी की बेल कैंसिल कर दो, या फिर अगर आरोपी एक एप्लीकेशन दे दे कि भाई मेरी एब्सेंस में, मैं नहीं हूं कोर्ट में तो भी मेरी एब्सेंस में जो विटनेस है उसका चीफ एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन कर लो, ऐसा वो रिटन में एप्लीकेशन दे दे, तब तो उसकी बेल कैंसिल मत करो, वरना तो उसकी बेल कैंसिल कर सकता है ट्रायल करने वाले जज। और फिर आगे सुप्रीम कोर्ट ने सारे प्रोसीजर को और सरल बनाने के लिए कहा कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि जो जज हैं जो ट्रायल कंडक्ट कर रहे हैं, वो एक सिस्टम इवॉल्व कर सकते हैं, एक शेड्यूल बना सकते हैं दोनों साइड के काउंसिल्स के साथ में डिस्कस करके कि किस तारीख पे किस विटनेस को बुलाना है, और पूरे उस शेड्यूल के हिसाब से वो सही तरीके से ट्रायल स्पीडी तरीके से चल सके। इस चीज के लिए, इसको और अच्छे से करने के लिए जो ट्रायल करने वाले जज हैं वो एक प्रोसीजर अपना शेड्यूल बना के इवॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो हम ऑर्डर पास कर रहे हैं इसकी कॉपी सारे हाई कोर्ट्स को एट द अर्लीस्ट सेंड कर दी जाए। और साथ में ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि हाई कोर्ट जो इस तरह का सर्कुलर बनाएगी, जो हमने गाइडलाइंस बताई हैं, उस सर्कुलर में भी इस ऑर्डर को अटैच कर दिया जाए। और यही चीज हम चाहते थे जो हमने पीआईएल में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 2020 में अपनी पिटीशन में कहा था कि स्पीडी ट्रायल के लिए कुछ ना कुछ सुप्रीम कोर्ट करे। उस समय के 3 जजेस बेंच ने तो कहा कि सरकार को, हम कहते हैं कि सरकार कुछ ऐसा मैकेनिज्म लाए, लेकिन सरकार ने नए कानून में ये तो कहा कि स्पीडी ट्रायल हो, इतना बदलाव उन्होंने किया, लेकिन किस तरीके से हो, क्या प्रोसीजर होना चाहिए, उसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट की इन जजेस ने, यानी ऑनरेबल जस्टिस पारदीवाला एंड ऑनरेबल जस्टिस केवी विश्वनाथन, इनकी बेंच ने आज वो गाइडलाइंस को प्रॉपर तरीके से, उस प्रोसीजर को सबके सामने रख दिया है और सभी हाई कोर्ट्स को कह दिया है कि ये देश के सभी कोर्ट्स में फॉलो करवाना है। ऐसी चीजें जब होती हैं तो अच्छा लगता है सुन के, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे पास क्लाइंट्स हैं जो कि रोते हैं कि उनका ट्रायल चल नहीं रहा है, तारीख पर तारीख पड़ रही है, लेकिन कुछ समझ नहीं आता है क्या करें। और कई बार विक्टिम साइड से लोग परेशान होते हैं, कई बार जो अगर आरोपी साइड से कोई गलत केस में फंस जाता है तो उस तरफ से वो परेशान होते हैं। लेकिन स्पीडी ट्रायल दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और अब हम होप करते हैं कि ये गाइडलाइंस सही मायने में, सही तरीके से हर कोर्ट में, हर ट्रायल में, हर केस में फॉलो हो। क्योंकि हाई प्रोफाइल केसेस में तो जब मीडिया में केस के चीजें उठ जाती हैं तो वो केसेस तो फिर भी फास्ट ट्रायल चल जाते हैं, लेकिन नॉर्मल आम आदमी के जो केसेस हैं वो बहुत ही स्लो पेस में चलते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है, हमने अपनी पीआईएल में ये भी बात कही थी कि ये बहुत बड़ा मुख्य कारण है कि देश में इतने क्राइम्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो क्रिमिनल्स होते हैं, जिनमें की कोई मॉरल संस्कार की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती, जिनको कानून से कोई डर नहीं रह जाता, जो लोग ये समझ के भी कि इतनी स्ट्रिक्ट सजा हो सकती है फिर भी उनको कोई डर नहीं होता, उनको क्यों नहीं डर आता? क्योंकि उनको ये लगता है कि कानून की जो पेचीदगियां हैं, जो ट्रायल हम स्लो चलाएंगे, हम जल्दी जस्टिस होने नहीं देंगे और फिर क्या होगा कि हम बेल पे बाहर आ जाएंगे। तो ये जो मेंटालिटी उनके दिमाग में आती है, जिससे उनको क्राइम करने में एक बल मिलता है, वो क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा है कि कोर्ट्स में प्रैक्टिकली ट्रायल नहीं ठीक से चलता है, ट्रायल बहुत स्लो चलता है। तो इस चीज का फायदा ही उस टाइप के क्रिमिनल्स उठाते हैं। तो अगर ये जो चीज, ये जो फ्लॉ है हमारे जस्टिस सिस्टम का कि बहुत स्लो जस्टिस होती है, अगर ये चीज फिक्स हो जाती है, अगर ये गाइडलाइंस अच्छी तरीके से फॉलो हो जाती हैं, तो हमें लगता है कि हमारे देश में क्राइम कम हो सकता है। जिस चीज की उम्मीद बहुत लोग खो चुके हैं, उनको लगता है कि क्या ही होगा, लेकिन हो सकता है अगर ये स्पीडी ट्रायल की गाइडलाइंस फॉलो हो जाए, जो कि डे टू डे ट्रायल के लिए बोल रही है, यानी एक भी दिन के बीच में छुट्टी नहीं, एक भी दिन के बीच में तारीख नहीं, कोई एडजमेंट नहीं। अगर डे टू डे ट्रायल होने लग गया तो हो सकता है 1 साल में, 2 साल में किसी केस में निर्णय आ जाए। और अगर ऐसा होने लगा तो जो ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो कि इतने गंदे क्राइम्स करते हैं, जो कि आज आप न्यूज में देख सकते हैं कि कितने तरीके के आजकल क्राइम्स हो रहे हैं, सब रिश्ते भी खत्म हो रहे हैं, कोई अपने फैमिली मेंबर को मार रहा है, कोई कैसे कैसे रेप केसेस आ रहे हैं सामने, कैसे मर्डर केसेस सामने आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि डर खत्म होता जा रहा है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से। और अगर ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फिक्स हो जाता है तो क्राइम का लेवल भी कम हो सकता है और क्रिमिनल्स को डर आ सकता है।